हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का, सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेंद्रगिरी के बारे में। क्यों चर्चा में है महेंद्रगिरी, क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर इसको हम समझें तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, इस वीडियो में देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। करंट अफेयर में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो भी आप कर ले जाओगे, और अगर आपका क्वेश्चन जीएस में बनता है तो भी आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महेंद्रगिरी क्यों चर्चा में है, तो अभी हाल में ही उड़ीसा सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व, या हिंदी में कहें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं महेंद्रगिरी के बारे में। अगर महेंद्रगिरी को हम देखें तो ये आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है ये कौन हो जाएगा, उड़ीसा। अभी जो उड़ीसा दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल दक्षिण में आ जाना है। दक्षिण में ये आपको एक गजपत जिला मिलेगा, गजपत जिला बिल्कुल दक्षिणी उड़ीसा में गजपत जिला मिलेगा। और इस गजपत जिला में पूर्वी घाट जो आपको दिख रहा है, इसी पूर्वी घाट में स्थित है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में गजपत जिले में पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी स्थित है। और अगर इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है तो ये उड़ीसा का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व होगा, यानी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। और साथ ही साथ ये भारत का, ठीक है, ये भारत का 19वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा। कौन सा होगा, 19वां बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होगा, 19वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या जो कितनी है वो 18 है। 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यूनेस्को की जो सूची है उसमें आपके शामिल भी हैं, 18 में से 11। इसके बाद संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी बायोस्फीयर की। ठीक है, और ये उड़ीसा क्या क्या होगा, सेकंड आपका बायोस्फीयर रिजर्व होगा। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें, ठीक है, महेंद्रगिरी की बात करें तो एक पॉइंट आपको यहां पर पता होना चाहिए। महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी, इसका जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक यानी इसका सर्वोच्च जो स्थान है वो कहां पर स्थित है, 1501 मीटर। ठीक है, 1501 मीटर। डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिया है, गजपति पड़ता है, पूर्वी घाट आपका पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। महेंद्रगिरी में एक प्रमुख जनजाति निवास करती है, ठीक है, जो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि उड़ीसा जो है जनजातियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसको हम बोलते हैं सौरा। ठीक है, तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, आपका उत्तर सौरा हो जाना चाहिए। क्लियर है ना इतनी बात। ठीक है, इतनी महेंद्रगिरी के बारे में आप बात याद रख सकते हैं कि उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है और वो भारत का 19वां, साथ ही साथ उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। अब उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा, इसका मतलब उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व और है। ये तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ जो CID आता था, है ना, कुछ गड़बड़ है कि सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व होगा, फिर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। चलो कोई नहीं, उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो पहला कौन है, पहला अगर बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, इधर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिंपली पॉल। क्या बोलते हैं, सिंपली पॉल। ये सिंपली पॉल जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, सिंपली पॉल के बारे में अगर हम बात करें, सिंपली पॉल के बारे में बात करें तो ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है, टाइगर रिजर्व भी है, यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। इसके अलावा ये एक नेशनल पार्क भी है। क्या है आपका, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो सिंपली पॉल जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ ये जो आप देख रहे हो ये आपका टाइगर रिजर्व भी है और ये आपका जो है नेशनल पार्क भी है। अब अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है ये जो सिंपली पॉल है इसको किस वर्ष जो है वो बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब, 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ आपके निवास करती हैं
जो आपसे पूछी जा सकती हैं। उन जनजातियों की अगर बात करें तो दो नाम आपको याद रखना है। एक आपकी जनजाति पड़ती है एरंगा और एक आपकी पड़ती जिसको हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाता है मनकीर दिहा, इसको बोलते हैं मनकीर दिहा। और भी जनजातियां हैं यहाँ पर, ये हमने कुछ प्रमुख जनजातियां आपको बताई हैं जो सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व में है। अब ये सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है ये आप देख लो, तो ये बिल्कुल उड़ीसा के उत्तर में आप चले आओ तो ये जिला आपको पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मयूरभंज। ये जिला आपका है जिसको हम बोलते हैं मयूरभंज। इसी मयूरभंज में ये सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ठीक है। सिंपली पॉल उत्तर में है और ये उड़ीसा के बिल्कुल दक्षिण में है। तो क्लियर है ना इतनी बात, दोनों बायोस्फीयर रिजर्व आप समझ गए हैं, ठीक। अब इसके बाद एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, ठीक है। तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1986 में इसको जो है क्या किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई किससे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। टोटल जो 18-19 आपके हो गए हैं, इनको एक क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा, 19 हो जाएंगे। 19 में से 11 आपके जो हैं वो यूएनओ में संरक्षित किए गए, यूएनओ की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किए गए हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली कौन बनेगा या बनाया गया है तो आप बता सकते हो, महेंद्रगिरी बायो रिजर्व कहाँ का है, उड़ीसा का है। उड़ीसा का दूसरा है, भारत का 19वां है। और साथ ही साथ एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर जनजाति किस जिले में है, गजपति जिले में है। और जनजाति कौन निवास करती है, तो जनजाति यहाँ पर सौरा निवास करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो किया क्या जाता है वहाँ पर, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं, बस एक सेकेंड इसको रफ कर दो। देखिए, किसी भी क्षेत्र को अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो मान लीजिए जैसे महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाएगा तो इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, मान लेते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा, पूरा क्षेत्र हो जाएगा। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, 3 भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो देखो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा इसके अंदर ये हो गया। इसको 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। 1 2 3 भागों में बांट दिया गया है। ये सबसे अंदर वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसको बोला जाता है कोर जोन। क्या बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं। ये उसके बाद वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग बफर जोन। क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। ये जो आप तीसरा सबसे बाहर वाला भाग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, अंग्रेजी बहुत खराब है। तो 3 आपके हैं, कोर जोन, बफर जोन और आपके ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, ये 3 जोन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो कोर जोन होता है ये पूरी तरीके से मानवीय गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार के कोई वैज्ञानिक शोध वगैरह भी नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा जो बफर जोन होता है यहाँ पर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक शोध हो सकते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। ट्रांजिशन जोन में मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इसको बांटकर इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है। क्लियर है ना भैया, क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, इस प्रकार की जो संख्या है अभी भारत में 18 है, इसके बनते ही क्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। उसमें से 11 जो है वो आपके यूएनओ की जो विश्व विरासत है उसमें क्या है आपके शामिल भी है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे लोगों को जरूर सजेस्ट करें, जिससे थोड़ी बहुत इस चैनल की ग्रोथ हो पाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन, लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शाम को 5:30 बजे लाइव क्लास चलती है और आपकी एक 8 बजे लाइव क्लास चलती है। थैंक यू।